बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें प्यारे दोस्त। तो हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत बीबी आमिना के पेट में थे। हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह ने मुझे से कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। तो हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ऐ नूह, जाकर आमिना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ऐ आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, है आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह के आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो यह सुनकर बीबी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था।
घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। और अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मुर्तजा होगा, वो मुस्तफा होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी, क्या आपको पता है कि बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में। मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुसलखाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, यह तो कोई खास इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं
कि अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। बेटी आमिना एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी ये इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है। तो यह सुनकर हजरत आमिना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो ये सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।